हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडी न्यूज़ फैंटेसी 11 पे, जहां हम बताते हैं आपको शानदार वो 11 नेम जिसको आप अपने टीम पे रखकर जीत सकते हो ढेरों सारे अंक और ढेरों सारे आपको जो चाहिए आप समझ ही गए होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम और साथ ही साथ न्यूजीलैंड विमेंस क्रिकेट टीम के बीच में जो खेला जाएगा एकमात्र T20 मैच, उसके फैंटेसी 11 के बारे में। आपको पहले ये जानकारी दे देता हूं कि ये जो मैच है वो खेला जाएगा परसों यानी कि 9 फरवरी में। और मैच का अगर आप मजा लेना चाहते हो ना दोस्तों, थोड़ा सा कष्ट आपको करना होगा क्योंकि मैच सुबह शुरू होगा 5:30 बजे से, जो कि भारतीय समय है। लेकिन हम जरूर कहेंगे कि ये मैच देखने लायक होगा क्योंकि दोनों ही टीमें बेहतरीन हमको करता हुआ दिखा है थोड़ा पास्ट में और अच्छी टीमों में माना जाता है। भले ही हम उम्मीद करेंगे कि भारत ये मैच जीत जाए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि भारत दौरा कर रहा है जहां पे मेजबानी करते हुए दिखेंगे हमको न्यूजीलैंड। इस लिहाज से मैच टक्करदार हो सकता है और न्यूजीलैंड का पलड़ा भी भारी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों कौन से खिलाड़ियों के ऊपर आपको नजर रखना चाहिए, तो जरूर इन खिलाड़ियों के ऊपर आपको नजर रखना चाहिए। और साथ ही साथ और विकल्प भी दूंगा मैं आपको कि अगर आपको इनमें से कुछ ठीक नहीं लगता तो आप अपने खिलाड़ियों को चेंज कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे ज्यादा समय खराब ना करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे बैटर्स के बारे में दोस्तों, यानी कि बल्लेबाज के बारे में। अगर हम बल्लेबाजी की बात करते हैं दोस्तों तो पहला नाम जरूर वहां पे रहने वाला है, सूजी बेट्स का रहेगा पहला नाम दोस्तों। सूजी बेट्स यहाँ पे रहेंगी और सूजी बेट्स की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो ये आपको ओपनिंग करते हुए दिखते हैं न्यूजीलैंड के लिए और बेहतरीन ढंग से इनका चल रहा है प्रदर्शन और लगातार अनुभवी ये बल्लेबाज है तो इनको कैसे मिस कर सकते हैं। तो वहीं पे अगर हम ओपनिंग बल्लेबाज की बात कर चुके हैं न्यूजीलैंड की तरफ से तो कैसे बोले हम दूसरे नाम की तरफ, जिनका नाम है स्मृति मांधाना। जी, स्मृति मांधाना जो कि लगातार भारत के सितारे बने हुए हैं, अभी भी यंग है ये और काफ़ी दिलों की धड़कन बने हुए हैं अपने बैटिंग बल्लेबाजी के चलते, बल्लेबाजी की भी चलते और साथ ही साथ अपनी उसके भी खूबसूरती के भी चलते। बिल्कुल हम यहाँ पे एडमिट करते हैं, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि हम खूबसूरती देखना चाहेंगे इनके बल्लेबाजी में एक बार फिर से और कहीं ना कहीं एकमात्र जो ये T20 मैच खेला जा रहा है उसको जीतना चाहेंगे। तो वहीं पे दोस्तों एक और नाम की अगर हम बात करते हैं तो वो रहेगा ज़रूर हमारे ही भारत के कप्तान, जिनका नाम है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर की तरफ से वो हम लाजवाब पारी कैसे भूल सकते हैं जो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में, वो अभी तक याद है हमको। और हाल ही में जो बिग बैश लीग रहा है दोस्तों उसमें भी इनका प्रदर्शन काफ़ी बेहतरीन रहा है और जहां पे इन्होंने फेल कर दिया था स्मृति मांधाना का वो सेंचुरी और बेहतरीन पारी खेलते हुए उस मैच को भी जीत लिया था अपनी टीम मेलबर्न रेनेगेड्स वीमेन के लिए। और हरमनप्रीत कौर एकदम वो कहते हैं ना वो जो फैक्टर हो सकता है, एक्स फैक्टर, जो कि आपके टीम में ज़रूर होना चाहिए और मैच में आपको डबल दे सकते हैं अंक। तो हम हरमनप्रीत कौर को ज़रूर रखिएगा अपनी टीम पे। तो वहीं पे एक और बल्लेबाज हमने रखा है दोस्तों और वो बल्लेबाज एक बार फिर से है भारत की तरफ से और नाम है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा भी हमको दिखती है हरमनप्रीत माफ़ कीजिएगा स्मृति मंदाना के साथ ओपनिंग करते हुए, लेकिन ये युवा खिलाड़ी जो अभी तक 20 की भी नहीं हुई है लेकिन नानी याद दिला देती है गेंदबाजों की अगर ले पकड़ लेते हैं तो इनको ज़रूर रखिएगा अपनी टीम में। तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं दोस्तों अब विकेट कीपर के बारे में, तो थोड़ा सा यहाँ पे सोच रहे थे कि कौन से टीम से रखें, लेकिन हमको रखना पड़ेगा न्यूजीलैंड की टीम से ही, जिनका नाम है केटी मार्टिन। और इनको रखना पड़ेगा इसीलिए क्योंकि तानिया भाटिया जो कि हमको विकेट कीपिंग करते हुए दिखेंगे भारत के लिए, उनकी तरफ से बल्लेबाजी से कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं होता हुआ दिखा है। लेकिन ये आपके ऊपर है, देखते हैं कि आप किसको रखते हैं, क्योंकि हमें इसलिए भी रखना हो केटी मार्टिन को क्योंकि न्यूजीलैंड में ही मैच खेला जाएगा तो कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को। तो चलिए विकेट कीपर की बात होगी दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे ऑलराउंडर्स की तरफ। ऑलराउंडर्स की अगर हम बात करते हैं तो पहला नाम तो वहाँ पे ज़रूर होने वाला है एमी सैटरवेट का नाम। और एमी सैटरवेट का नाम वहाँ पे ज़रूर रहेगा क्योंकि हाल ही में जो प्रदर्शन रहा है सबसे ज़्यादा जिसने रन बनाया है न्यूजीलैंड के लिए वो नाम आता है उसमें एमी का ही, और इन्होंने 200 से ज़्यादा रन बनाया हुआ है अपने पिछले 10 मैचों में। ऐसा लगेगा कि आपको ये क्या बात होगी, 10 मैचों में केवल 200 से ज़्यादा रन बनाया तो कैसे अच्छा हो गया। तो आपको बता देता हूँ कि न्यूजीलैंड की तरफ से या फिर यूँ है कि महिला क्रिकेट में हमको ज़्यादा रन बनता हुआ नहीं दिखता, ऊपर से हम T20 मैच के बारे में बात कर रहे हैं तो उस लिहाज से 210 भी अगर नॉट आउट रहते हैं तो वो अच्छा ही है और ये करते हुए दिखे हैं हमको एमी सैथरवेट। तो इनको ज़रूर रखिएगा ऑलराउंडर में, गेंदबाजी में भी आपको विकेट दे सकते हैं तो ज़रूर ये रहेंगे। और बल्लेबाजी में देखिए सेकंड डाउन यानी कि चौथे नंबर पे ये आते हैं तो उस लिहाज से काफ़ी अहम हो जाते हैं।
लेकिन सबसे ज़्यादा अहम जो कि पूरे ही प्लेइंग 11 में अगर हम बात करें तो वहाँ पे हरमनप्रीत कौर हो सकते हैं, जो कि आपको बल्लेबाज के सेक्शन में दिखेंगे लेकिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ऑलराउंडर की सेक्शन में जो दिखेंगे आपको वो दिखेंगे न्यूजीलैंड के कैप्टन, जिनका नाम है सोफी डिवाइन। और इस खिलाड़ी को आप अपने टीम में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अगर इनको रखते हैं तो आपको हर चीज़ मिल सकता है। क्योंकि अगर न्यूजीलैंड की बात करते हैं दोस्तों, तो हाल ही में जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट चटका है उसमें नाम है सोफी डिवाइन का। साथ ही साथ रन बनाने के लिए भी अच्छा योगदान दिया है एमी सैथरवेट के बाद इन्होंने 190 के आसपास रन बनाया हुआ है हाल ही में। उस हिसाब से हम कह सकते हैं सोफी डिवाइन एक एक्स फैक्टर हो सकता है न्यूजीलैंड की तरफ से और इस मैच में भी। तो वहीं पर अगर दोस्तों हम बात करते हैं एक और ऑलराउंडर के बारे में, तो इस बार हम भारत की तरफ चलते हैं और नाम रहेगा आखिरी ऑलराउंडर का, जिनका नाम है दीप्ति शर्मा। ये रहेंगे अनुभवी खिलाड़ी और लगातार ये बने रहेंगे टीम में भी, और इनकी तरफ से प्रदर्शन अगर अच्छा होता हुआ दिखेगा हमको तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि भारत मैच को जीत सकता है। तो दीप्ति शर्मा को जरूर रखिएगा ऑलराउंडर की सूची में। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम बॉलर्स के बारे में, और बॉलर्स की अगर हम बात करते हैं तो पहला नाम वहाँ पे ज़रूर होना चाहिए राजेश्वरी गायकवाड़ का। राजेश्वरी गायकवाड़ का नाम रहेगा पहले सबसे। भारत की तरफ से ये स्पिन गेंदबाजी करते हुए दिखते हैं आपको, बड़े समय के बाद आपको ये गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। ऐसा नहीं कि भारत के लिए अभी खेलना अभी स्टार्ट किया है, पहले भी खेल चुके थे, उसके बाद बीच में थोड़ा गायब होते हुए देखे थे, लेकिन वापस अपने लय के साथ वापस आते हुए देखे हैं। और हम चाहेंगे कि वापस फिर से ये गेंदबाजी में अच्छा लय पकड़ते हुए देखें, और हाल ही में अच्छा भी किया है। इस लिहाज से राजेश्वरी गायकवाड़ को हम नहीं भूलना चाहेंगे, और इनका क्रेडिट्स भी थोड़ा सा कम ही है, 8.5 यानी कि 8.5 का क्रेडिट है, तो ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो राजेश्वरी गायकवाड़ को आप जरूर रखिएगा। उसके बाद अगर एक और हम गेंदबाज की बात करते हैं तो ये जो खिलाड़ी है ना दोस्तों, भले ही हम इनको गेंदबाजी में देखते हैं लेकिन हाल ही में इनका जो प्रदर्शन रहा है काफ़ी बेहतरीन रहा है, क्योंकि बल्लेबाजी से 90 का आंकड़ा भी छुआ हुआ है इन्होंने हाल ही में, और साथ ही साथ वहाँ पे 60 का नाबाद पारी भी खेला था। तो उस लिहाज से हम ज़रूर कह सकते हैं कि ये खिलाड़ी काफ़ी बेहतर हो सकता है, और नाम है इनका पूजा वस्त्रकर। जी, पूजा वस्त्रकर को जरूर रखिएगा। गेंदबाजी में तेज़ गेंदबाजी करते हैं, विकेट आपको दे सकते हैं, साथ ही साथ ये आपको दे सकते हैं रन भी। तो इस हिसाब से पूजा वस्त्रकर काफ़ी हो जाती है अहम। तो इसका मतलब ये कि 10 नाम हो गए, अब एक ही नाम बचता है, और गेंदबाजों में हमने केवल भारतीय गेंदबाजों की अभी तक बात की है, लेकिन आखिरी जो नाम रहेगा वो जरूर रहेगा न्यूजीलैंड की तरफ से, और नाम रहेगा जेस्कर का। जेस्कर जो कि बड़ी बहन है वहाँ पे, एक और जो इनकी ही बहन है मोफिकर का। तो उस हिसाब से आप जरूर कहेंगे कि ये खिलाड़ी भी बेहतर है, तेज़ गेंदबाजी करेंगे, और न्यूजीलैंड में आपको तेज़ गेंदबाजों के ऊपर ज़्यादा दाव लगाना चाहिए। और बाकी जो खिलाड़ी हमने कुछ उनको क्यों नहीं रखा उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन न्यूजीलैंड की तरफ से इस खिलाड़ी को ज़रूर रखिएगा। तो दोस्तों, तो ये हो गए हमारे प्लेइंग 11 जो हमने चुना हुआ है, लेकिन कुछ आपको नाम खटक रहे होंगे कि ये नाम क्यों नहीं है, तो उसके बारे में बात करते हैं। इसीलिए अब हम बात करते हैं रिजेक्टेड प्लेयर्स के बारे में। तो रिजेक्टेड प्लेयर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पहला नाम तो ज़रूर रहेगा इस खिलाड़ी का नाम, और नाम है इनका भारत के ही तानिया भाटिया। तानिया भाटिया का नाम रहेगा पहला, क्योंकि जो हमने इसे पहला जो सेक्शन रहता है आपके लिए वो रहता है विकेट कीपर्स का, और वहाँ पे हमने न्यूजीलैंड के विकेट कीपर को चुना था, तानिया भाटिया को नहीं। वो इसीलिए क्योंकि इनकी तरफ से देखिए बल्लेबाजी काफ़ी नीचे आता है। बल्लेबाजी अच्छा कर सकते हैं, बात इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बल्लेबाजी काफ़ी नीचे करते हैं और ज़्यादा रन भी इनके बल्ले से बनता हुआ नहीं दिखता है, तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। इसीलिए न्यूजीलैंड में खेलते हुए न्यूजीलैंड के विकेट कीपर को ही हमने चुना है। तो वहीं पर अगर दूसरा नाम लेना होगा तो गेंदबाज हमने हैना रो को बिल्कुल नहीं रखा है, भले ही हाल ही में प्रदर्शन इनका काफ़ी बेहतरीन दिखा है दोस्तों हमको, और जहाँ की जेस्कर ने अच्छी गेंदबाजी की है वहीं पर हैना रो भी कंधे के साथ कंधे मिलाते हुए दिखते हैं, लेकिन फिर भी हमने इनको नहीं रखा है। लेकिन जेस्कर की जगह आप हैना रो को भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है किसके ऊपर आप दाव लगाना चाहते हो, लेकिन हमने ऊपर लगाया है जेस्कर के ऊपर। तो वहीं पे एक और खिलाड़ी की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत की तरफ से ये थोड़ी सी जो गेंदबाज है बड़े ही छोटे कद के हैं, स्लो गेंदबाजी करते हैं, लेकिन इनको विकेट भी मिलता है और कई बार महंगे भी साबित हो जाते हैं, और नाम है पूनम यादव। और पूनम यादव को हमने नहीं रखा है टीम में, क्योंकि स्लो गेंदबाजी करते हैं और वहाँ पर ज़्यादा स्पिन को मदद नहीं मिलता है। न्यूजीलैंड में क्वींसटाउन में ये मैच खेला जाएगा, तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि पूनम यादव थोड़ा से भारी महंगे साबित हो सकते हैं, और क्या पता विकेट भी ना मिले, इसीलिए पूनम यादव को हमने नहीं रखा है। लेकिन दोस्तों ये एक ऐसा है ना
दो धारी तलवार टाइप है कि यहाँ से भी काट सकता है और यहाँ से कट भी सकता है। तो अब ये कटेंगे कि काटेंगे वो देखना दिलचस्प रहेगा। इसीलिए इन खिलाड़ी को अगर रखते हो रिस्की हो सकते हैं, लेकिन आपको रिवॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा दे सकते हैं पूनम यादव, लेकिन हमने फिलहाल नहीं रखा है। तो आखिरी वो खिलाड़ी जिनको हमने नहीं रखा है उनका नाम रहेगा न्यूजीलैंड के एमिला कर का नाम, और ये जेस कर की छोटी बहन है, लेकिन ये वही खिलाड़ी है जिन्होंने दोहरा शतक जड़ा था हाल ही में। और एमिला कर को फिर भी हमने नहीं रखा है क्योंकि स्पिन गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे, भले ही आपको बैटिंग के साथ कुछ रन देते हुए दिख सकते हैं, लेकिन डाउन द ऑर्डर खेलते हुए दिखते हैं। तो और तब तक बारी आएगी कि नहीं क्या पता हमको सूजी बेट्स और सोफी डिवाइन ही अच्छा करते हुए दिखेंगे, इसीलिए इनको हमने नहीं रखा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि सबसे अहम जो चीज़ रहती है उनके बारे में, और वो है वाइस कप्तान और कप्तान के बारे में। तो वाइस कप्तान की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए, कप्तान और वाइस कप्तान को ना यहाँ पे आप इंटरचेंज कर सकते हो। कहने का मतलब जो हमने कप्तान बनाया है उनको वाइस कप्तान भी बना सकते हो, जिनको वाइस कप्तान बनाया है उनको आप कप्तान भी बना सकते हो, क्योंकि दोनों ही ये खिलाड़ी काफ़ी बेहतर है। और वाइस कप्तान की अगर हम बात करते हैं तो वो रहेंगे न्यूजीलैंड के कप्तान, जो कि गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों ही कर सकते हैं और अच्छा करते हुए दिख रहे हैं, और नाम है सोफी डिवाइन का। तो वहीं पे कप्तान की बात करते हैं दोस्तों, तो ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है हमको, क्योंकि हमको पहले ही दिख जाता है ये नाम, और वो रहेंगे भारत की तरफ से स्मृति मानधाना। ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए दिखते हैं। हाल ही में अभी पिंक टेस्ट जो खेला गया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहाँ पे शतक जड़ते हुए दिखे थे, हमको शतक जड़ते हुए दिखे थे इंग्लैंड के खिलाफ भी। तो इस हिसाब से इनका बल्ला बोल रहा है, तो आप इनको कप्तान रखें, नहीं तो कम से कम वाइस कप्तान ज़रूर रखें इनको। तो ये थे कुछ हमारे 11 नेम, और कौन से खिलाड़ी को आपको रखना चाहिए कप्तान, किसको नहीं रखना चाहिए, ये थी कुछ बात। अब जाने का समय हो चुका है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, जाने से पहले आपको बताइए वो नाम आपको देके जाते हैं जो आपको ज़रूरी है जानना, और हमने इनके बारे में डिटेल में बात कर ली है, लेकिन फिर भी जाते जाते वो 11 नाम कौन से हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ अब वो 11 नाम कौन से हैं। तो अगर हम बल्लेबाजी की बात करते हैं दोस्तों, तो बल्लेबाज की तरफ से जो नाम रहेंगे वो रहेंगे, सबसे पहले सूजी बेट्स रहेंगे, स्मृति मानधाना, हरमनप्रीत कौर रहेंगे, और रहेंगे शेफाली वर्मा। तो वहीं पर अगर हम बात करते हैं विकेट कीपर के बारे में, तो वहाँ पर नाम रहेगा न्यूजीलैंड की तरफ से केटी मार्टिन का। तो वहीं पे ऑलराउंडर की तरफ से अगर हम बात करते हैं तो नाम रहेंगे वहाँ पे सोफी डिवाइन का नाम रहेंगे वहाँ पे एमी स्थारवेट का नाम रहेगा, और दीप्ति शर्मा की भी नाम वहाँ पे रहने वाला है। जो इन खिलाड़ियों से उम्मीद रहेगी अच्छा। लेकिन अगर गेंदबाजी की बात करते हैं तो उसमें आपको नाम दिखने वाला है राजेश्वरी गायकवाड़ का, साथ ही साथ पूजा वस्त्रकर का, और आखिरी जो नाम दिखेगा वो दिखेगा जेस्कर का, जो कि आप बदल सकते हो ज़रूर, और वहाँ पर आप दे सकते हो है ना रो को भी वहाँ पे मौका। लेकिन आपको क्या लगता है किसको मौका देने वाले हो, और यहाँ मौके पे क्या चौका मारते हुए दिखेंगे ये खिलाड़ी या फिर नहीं, क्या है आपके विचार, बता सकते हो हमारे कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ आप बिल्कुल हमारे वीडियो को लाइक करना, और साथ ही साथ वहाँ पे उसको शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा उस घंटी के साथ, क्योंकि लगातार कुछ ऐसे ही बेहतरीन नाम के साथ आएंगे जुड़ेंगे आपके साथ। फिलहाल के लिए मैं गैंग्स लेता हूँ आपसे विदा। गुड बाय एंड टेक केयर।